दोस्तों, जब मैदाने करबला में सारे बहादुर शहादत का जाम नौश फरमा चुके थे और खेमों में प्यास की शिद्दत से बच्चे पानी पानी की सदाएं दे रहे थे, तो गाजी अब्बास को बच्चों की प्यास की शिद्दत देखी नहीं गई। इसलिए हजरत गाजी अब्बास फुरात पर पहुंचे तो सामने तकरीबन 4000 का लश्कर था, जो उमर इब्ने साद ने तैनात किया था ताकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीज पानी न भर सके। हजरत अब्बास ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए उमर, रसूलल्लाह के नवासे इमाम हुसैन ने तुझे पैगाम भेजा है कि तुम लोगों ने उनके असबाब भाइयों और चचा के बेटों को शहीद कर दिया। अब वो खेमों में अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। प्यास ने उनके दिलों में आग लगा दी है। उन्हें थोड़ा पानी पिला दो, वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे। फिर दोस्तों, उमर इब्ने साद, जो कि उस वक्त फुरात पर मौजूद था, हजरत अब्बास से कहता है, ए अली इब्ने अबू तालिब के बेटे, अपने भाई से जाकर कह दो, अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो, तब भी हम तुम्हें एक भी कतरा पानी नहीं देंगे, हत्ता कि तुम यजीद की बैत ना कर लो। हजरत अब्बास जब हजरत इमाम हुसैन के पास वापस लौट आए और तब वो उनके करीब पहुंचे तो सारे बच्चे प्यास से निहाल होकर हजरत अब्बास के इर्द गिर्द हो गए। हजरत गाजी अब्बास ने उन बच्चों को सीने से लगाया और प्यार किया। बाद में वो खड़े हुए और हजरत इमाम हुसैन से फरमाने लगे, आका, क्या मुझे जंग की इजाजत है? हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, ए मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। हजरत अब्बास ने फरमाया, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। आका, दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर चुका है। अब मैं इन मुनाफिक से बदला लेना चाहता हूँ। जब हजरत अब्बास ने ये कहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम सिर्फ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ और याद रखना, जंग ना करना। हजरत अब्बास को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया और हजरत अब्बास फुरात की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, फुरात के किनारे तकरीबन 4000 का लश्कर तीर, नेजे और तलवारों के साथ तैनात था। जब एक शख्स ने हजरत अब्बास को फुरात की तरफ रवाना होते हुए देखा तो खौफ और दहशत से दौड़ता हुआ उमर इब्ने साद के खेमे में आ पहुंचा और कांपते हुए कहता है, मुसीबत हो गई, अब्बास आ रहे हैं। ये सुनकर उमर इब्ने साद और शिमर मलून डर के मारे कांपने लगे और मुश्किल से आवाज निकालकर उससे पूछते हैं, क्या कहा तुमने? अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं। वो शख्स कहता है, नहीं, बल्कि फुरात की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर उनको कुछ राहत मिलती है और शिमर लांती ने कहा कि अगर अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं तो वो पानी भर लेंगे। अरे हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? उमर इब्ने साद कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैंने 4000 सिपाही अमरे इब्ने हज्जाज की कमान में फुरात पर तैनात कर दिए हैं। हजरत अब्बास फुरात पर तेजी से पहुंचे। यहाँ 4000 का लश्कर तीरों के साथ तैयार था और लश्कर हजरत अब्बास पर हमलावर हुआ। तीरों की बारिश में से हजरत अब्बास आसानी से निकल गए। दोस्तों, ये तो सिर्फ 4000 थे, जो कि मेरे मौला हजरत अब्बास के सामने कुछ ना थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहादुरी से बिना रुके तेजी से फुरात की तरफ जा रहे थे, तो उनमें से एक सिपाही घोड़े पर सवार तलवार निकाले हजरत अब्बास के पास आया, जिसे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से धूल चटा दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौज के करीब पहुंचे तो पूरा लश्कर ऐसे भागने लगा जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियां भागती है। पूरे 4000 के लश्कर के सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के खौफ से इधर उधर भाग रहे थे। कोई भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लड़ने के लिए आता तो हजरत अब्बास पहले उसे कुछ ना करते। अगर वो वार करता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उस वार से बचकर एक ही वार में उसका काम तमाम करते हुए आंखों में एक रोब को लेते हुए फुरात के किनारे पहुंचे। जब हजरत अब्बास फुरात के किनारे पर पहुंच गए तो नीचे बैठकर दोनों हाथ मुबारक को फुरात के पानी में डालकर पानी निकालकर जब वो पानी हजरत अब्बास ने अपने होठों के करीब किया तो आपने तसव्वुर किया कि वहां सब प्यासे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यासे हैं। उनकी प्यास को देखते हुए मैं पानी कैसे पी सकता हूँ?
ये सोचते हुए गाजी अब्बास ने हाथों में उठाया हुआ पानी वापस फुरात में डाल दिया और मश्क निकाल कर भरने लगे, और अब्बास मश्क भरकर फुरात से बाहर आए। खेमे की वापसी पर दुश्मन ने उन पर हमला किया और आपने दुश्मन का मुकाबला किया और खेमों की जानिब निकले तो ज़ैद बिन वर्का ने खुरमा के ओट से आकर आपके दाएं हाथ पर एक जरब मारी। हजरत अब्बास का एक हाथ कट गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार एक हाथ में ली और मश्क अपने मुंह में पकड़े हुए और दुश्मन से जंग जारी रखी। उसी असना में एक दरख्त की ओट में घात लगाए हकीम बिन तुफेल ताहिसन बसी ने आपके दाएं हाथ पर वार किया, और उसके बाद जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए तो फिर भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क अपने दांतों में लिए हुए खेमों की तरफ रवाना हुए। जब एक तीर उस मश्क पर आ लगा और मश्क से सारा पानी बह गया तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम रुक गए। उसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तीरों की बारिश हो गई और एक गुर्ज हजरत अब्बास के सर पर मारा गया और आपको शहीद कर दिया गया। सलाम हो सब शहीदों के अलम बरदार अब्बास इब्ने अली पर।